अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लंदन रिलेशंस को स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों ने लंदन इक्वेशंस पढ़ी थी, इक्वेशन 1 भी और इक्वेशन 2 भी। आज हम बेसिकली पेनिट्रेशन डेप्थ के बारे में पढ़ेंगे कि लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ जो है वो क्या होती है। तो आज का टॉपिक आपके पास बेसिकली लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ पे है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि स्टार्ट से जानते हैं कि दो भाई थे लंदन, जिन्होंने क्या किया था, मैजनर इफ़ेक्ट को प्रूव किया था, एक्सप्लेन किया था कि कैसे मैजनर इफ़ेक्ट एग्जिस्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो किसी भी सुपर कंडक्टर मटीरियल के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाती हैं। और इसी तरह उसने एक्सप्लेन किया था, उन दोनों ने एक्सप्लेन किया था ज़ीरो रेजिस्टिविटी को, यानी कि जो सुपर कंडक्टर मटीरियल होते हैं उनके अंदर रेजिस्टिविटी जो है वो एक ख़ास टेम्परेचर भी ज़ीरो हो जाती है। इन दोनों चीज़ों को जो है वो दोनों भाई जो थे लंदन, उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो आपके पास उन्होंने क्या किया था कि मैक्सवेल इक्वेशंस को मॉडिफाई किया था। तो आज हम उसी की एक फॉर्म पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम पेनिट्रेशन डेप्थ को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। तो आपको पता है कि आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो सरफेस के ऊपर सडनली जो है वो फॉल नहीं कर जाता। यानी आप कहते हैं ना कि किसी भी सुपर कंडक्टर मटेरियल में से जो अगर आप अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो वो एक्सपेल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो लंदन थ्योरी है वो क्या कहती है कि फील्ड लाइंस जो हैं वो सडनली सरफेस के ऊपर बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो जाएंगी, बल्कि क्या होता है कि एक्सपोनेंशियली सरफेस से डिक्रीज़ होना स्टार्ट होती हैं। तो यही चीज़ जो है वो आज हम स्टडी भी करेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस को मॉडिफाई करके। तो आपके पास सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन आपके पास हैं क्या। यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन यूज़ करेंगे डेल क्रॉस बी वाली। ये आपके पास फर्स्ट और सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन है, जिसके अंदर आपके पास क्या होता है, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स जे एस आपके पास करंट डेंसिटी है और एस हमने यूज़ किया सुपर इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो अगर हम क्या करें, इसको अगर इक्वेशन 1 का नाम दें और दोनों साइड पे कर्ल अप्लाई कर दें, तो कर्ल अप्लाई करने का मतलब है कि डेल क्रॉस ले लें आप। तो डेल क्रॉस अप्लाई कर दिया लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो लेफ़्ट साइड पे ये चीज़ बन गई डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू, और यहाँ पे डेल क्रॉस म्यू नॉट जे एस। अब आपको एक चीज़ पता है, राइट साइड पे म्यू नॉट आपके पास कांस्टेंट है, तो ये कर्ल से बाहर आ सकता है। तो म्यू नॉट को मैंने बाहर निकाल लिया, पीछे बच गया डेल क्रॉस जे एस। तो राइट साइड आपकी ये बन गई। अब लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपके पास ये ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट बन रहा है डेल क्रॉस बी। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकल फार्मूला आपके पास मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट करता है, जो कि क्या बताता है कि अगर आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो, तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट इस तरह हो कि बी क्रॉस सी ब्रैकेट के अंदर क्लोज हो, तो आपके पास क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट टर्म है बी, इसको बाहर रखेंगे और ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। सेम फिर क्या होगा कि ब्रैकेट के अंदर जो सेकंड टर्म है उसको बाहर रखेंगे सी को, और पीछे आपके पास जो दो बच गई उनका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। ये सेम चीज़ जो है वो यहाँ पे लिख दी गई है, बी इंटू ए डॉट सी माइनस सी इंटू ए डॉट बी। तो यही चीज़ अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर यूज़ करें तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे b इंटू ए डॉट सी की जगह आपके पास बनेगा डेल इंटू डेल डॉट बी, और आपके पास सेकंड टर्म जो ये थी c इंटू ए डॉट बी, यहाँ पे बनेगा माइनस डेल स्क्वायर बी। आपको यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि यहाँ पे c बाहर है, तो यहाँ पे जो आपके पास b है उसको बाहर आना चाहिए और पीछे डेल स्क्वायर बाद में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे बेसिकली जो सी वेक्टर है ये स्टार्ट में नहीं होता बल्कि एंड पे होता है। यहाँ पे जो फार्मूला है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, जो सी वेक्टर है इसको ए डॉट बी के बाद आना है। ये फार्मूला इस तरह पूरा बनता है, तो तब आपके पास आप देखेंगे कि ए डॉट बी जो है वो डेल स्क्वायर बनाएगा, और यहाँ पे सी एंड पे है तो सी आपके पास यहाँ पे इस फार्मूला के अंदर बी बन रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे बन जाएगा डेल स्क्वायर बी, और इक्वल्स टू राइट साइड पे वही म्यू नॉट आपके पास कांस्टेंट था बाहर और डेल क्रॉस जे एस। इसको नाम दे दिए इक्वेशन 2 का। अब यहाँ पे हम एक और मैक्सवेल इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं। ये मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो क्या होती है, डाइवर्जेंस की फॉर्म में, गॉसेस लॉ की फॉर्म में मैग्नेटिज्म के लिए डेल डॉट बी इक्वल्स टू 0। तो ये अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन 2 के अंदर यूज़ करें तो आपको पता चलता है कि ये जो डेल डॉट बी है ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। ये पूरी चीज़ 0 होगी तो पीछे सिर्फ क्या बच जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर बी, वही हमने यहाँ पे लिख दिया, और इक्वल्स टू म्यू नॉट डेल क्रॉस जे एस। तो यहाँ तक आपके पास इक्वेशन 3 बन गई मैक्सवेल इक्वेशन को यूज़ करके। अब आपने क्या करना है कि सेकंड लंदन इक्वेशन आपने जो है वो पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो आपने डिराइव की थी। तो उसके अंदर आपके पास क्या था कि कर्ल ऑफ करंट डेंसिटी डेल क्रॉस जे एस इक्वल होता था माइनस बी टाइम्स एन एस ई स्क्वायर ओवर एम।
तो ये जो आपके पास ये रिजल्ट है सेकंड लंडन इक्वेशन का, इसको आप यूज़ करेंगे इक्वेशन 3 के अंदर। राइट साइड पे आपके पास डेल क्रॉस जे एस आ रहा है यहाँ पे, तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस डेल स्क्वायर बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एज इट इज़, और डेल क्रॉस जे एस की जगह आपने ये पूरी ऊपर वाली इक्वेशन 3 के अंदर ये वाली वैल्यू जो है वो पुट कर दी, माइनस बी टाइम्स एन एस ई स्क्वायर ओवर एम। आपको पता है बी आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, एन एस जो है वो नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ई चार्ज है, और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे माइनस का साइन माइनस के साइन के साथ कट जाएगा। आपके पास क्या बनेगा, डेल स्क्वायर बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन एस ई स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई एम। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि सारी कांस्टेंट टर्म्स जो हैं वो स्टार्ट पे लिख दी और मैग्नेटिक फील्ड को एक साइड पे अलग से लिख लिया। अब ये सारी टर्म्स देखें, सारी कांस्टेंट हैं, म्यू नॉट परमेबिलिटी जो है फ्री स्पेस की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज और मास, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। इसे हम एक कांस्टेंट का नाम देते हैं जो कि बेसिकली बनाता है पेनिट्रेशन डेप्थ। इस पूरी चीज़ को हम 1 ओवर लैम्डा एल स्क्वायर का नाम देंगे, जैसे कि आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यहाँ पे हमने लैम्डा एल स्क्वायर पहले मेंशन किया, एम ओवर म्यू नॉट एन एस ई स्क्वायर। अगर इसका रेसिप्रोकल ले तो यही चीज़ आपके पास इक्वेशन जो आपने अभी डिराइव की थी बी के साथ, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ये वाली चीज़ बी के साथ जो चीज़ आ रही है ये 1 बाई लैम्डा एल स्क्वायर बनाएगी। तो 1 बाई लैम्डा एल स्क्वायर ये आ गया। आपने ये इक्वेशन के अंदर इक्वेशन 4 उसको नाम दिया हुआ था, उसको पुट कर दिया वहाँ पे, तो आपके पास बनना डेल स्क्वायर बी इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई लैम्डा एल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि लैम्डा एल आपके पास लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ है, और ये जो फार्मूला था ये हम लोगों ने, ये जो डेफिनेशन है ये हमने पहले भी पढ़ रखी है। आपको स्टार्ट में जब मैं चैप्टर करवा रही थी सुपर कंडक्टिविटी का, तो वहाँ पे हमने जनरल डेफिनेशन जो है वो इसकी पढ़ी थी। तो यहाँ पे अगर हम लोग लैम्डा एल की वैल्यू निकालना चाहें तो ये ऊपर वाली इक्वेशन जो है इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो यहाँ पे आपके पास एम ओवर म्यू एन एस ई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से अगर हम पेनिट्रेशन डेप्थ की का चेक करें कि ये किस पे डिपेंड करती है, तो मैस जो है वो कांस्टेंट, म्यू नॉट कांस्टेंट, एन एस भी कांस्टेंट, तो सॉरी ई स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो एन एस जो है ये आपके पास जो है वो नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एट अ टाइम आपके पास स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड पे तो उनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, लेकिन एन एस नंबर ऑफ जो सुपर इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी वैल्यू जो है वो आप चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर को चेंज करने से। तो टेम्परेचर को चेंज करने से आप एन एस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको क्या पता चलेगा, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर चेंज करने से मैस पे तो कोई इफेक्ट नहीं आना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आना, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आना। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन जो हैं ये चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि पेनिट्रेशन डेप्थ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके रूट ऑफ नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप क्या करें कि इन सुपर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को अगर बढ़ा दें, इंक्रीज़ कर दें, तो इन्वर्स रिलेशन क्या बताएगा कि लैम्डा एल की वैल्यू फिर क्या हो जानी चाहिए, डिक्रीज़ कर जानी चाहिए, यानी लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे हमने ये जो अभी रिजल्ट निकाला था डेल स्क्वायर बी का पेनिट्रेशन डेप्थ की फॉर्म में, इसको इक्वेशन स्टेरिक का नाम दिया था। इस इक्वेशन को, इसका जो सोल्यूशन है ये और डिफरेंशियल इक्वेशंस के सोल्यूशन के अंदर हम पढ़ते आए हैं। क्या होता है बी, इसको हम बी अगर फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक्स एक्सिस के लाएंगे तो यहाँ पे मैं लिखूँगी बी ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी ऑफ 0 ई टू द पावर माइनस एक्स ओवर लैम्डा एल। यहाँ पे बी 0 क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट दी सरफेस, और बी ऑफ एक्स का मतलब होगा कि यहाँ पे आप अंदर कहाँ तक जा रहे हैं, यानी किसी सुपर कंडक्टर मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक पेनिट्रेट कर रही है। ये वैल्यू जो है वो सरफेस के अंदर जो होगी वो बी ऑफ एक्स से डिनोट होगी, और सरफेस के ऊपर जो होगी वो बी ऑफ 0 से डिनोट होगी। तो ये चीज़ आप इसको नाम दे दी क्वेश्चन 5 का। यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू शो भी किया है कि आपके पास एच अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, सुपर कंडक्टर मटेरियल के अंदर आपने अप्लाई की, और यहाँ पे आपको पता है कि अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बिल्कुल 0 होती है। अब क्या होगा कि मैं अप्लाई करने से कुछ फील्ड जो है यहाँ पे बी ऑफ 0 तो सरफेस पे होगी, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ पेनिट्रेट करेगी, जिसको हम कहते हैं, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आप कोई पॉइंट मेंशन करें तो यहाँ पे आप बी ऑफ एक्स से मैग्नेटिक फील्ड को मेंशन करेंगे कि यहाँ पे जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट हुई है उसकी वैल्यू ये होगी बी ऑफ एक्स, लेकिन सरफेस के ऊपर आप बी ऑफ 0 से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया कि बी ऑफ 0 इज़ द फील्ड एट द सरफेस। अब इक्वेशन 5 के अंदर आपने ये सोल्यूशन लिखा था, दोबारा से देख लें। सोल्यूशन था आपके पास बी ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी ऑफ 0 ई टू द पावर माइनस एक्स ओवर लैम्डा एल। अब इसी सोल्यूशन के अंदर अगर हम क्या करें, एक्स की वैल्यू लैम्डा एल पुट कर दें, यानी लैम्डा एल अभी हमने पेनिट्रेशन डेप्थ बताई, तो अगर यहाँ पे अगर एक्स की जगह हम ये वाली डेप्थ यूज़ करें, यहाँ पे मैंने एक सरफेस बना के शो किया हुआ है कि ये वाली जो पोजीशन है एक्स इक्वल्स टू लैम्डा है। यहाँ पे आपके पास पूरे सर्कल के ऊपर जो एक्स होगा वो लैम्डा होगा। तो आपके पास यहाँ पे जो सरफेस है एक्स इक्वल्स टू लैम्डा, ये बेसिकली पेनिट्रेशन डेप्थ, आप जानते हैं कि पेनिट्रेशन डेप्थ जो हमने बेसिकली ये डिफाइन किया है
कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर तक पेनिट्रेट करेगी कितनी वैल्यू आएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे पेनिट्रेट कर रही है सरफेस के ऊपर एक ख़ास वैल्यू है, लेकिन अंदर तक कितनी वैल्यू जो है, वैसे तो एक्सपेल हो जाती है फील्ड, लेकिन सरफेस के अंदर कितना अंदर तक जाएगी वो हम पेनिट्रेशन का वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लैम्डा एल बेसिकली पेनिट्रेशन डेप्थ के लिए यूज़ हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम लोग पेनिट्रेशन डेप्थ की वैल्यू ये एक्स की जगह अगर हम लैम्डा एल यानी पेनिट्रेशन डेप्थ यूज़ करें तो आपके पास क्या आता है, बी ऑफ लैम्डा एल इक्वल्स टू, तो आपने ये यूज़ किया इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास बना बी एक्स की जगह लैम्डा एल इक्वल्स टू बी ऑफ 0 ई टू द पावर माइनस एक्स की जगह फिर लैम्डा एल डिवाइड में पहले से ही लैम्डा एल मौजूद था, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, आपके पास बन गया ई टू द पावर -1। तो यहाँ से अगर आप बी लैम्डा एल की वैल्यू देखें तो बन रही है बी नॉट, ई एक्सपोनेंशियल माइनस में था, इसको डिवाइड करा दें तो यहाँ से आपके पास डेफिनेशन बन जाती है लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ की। क्या डेफिनेशन बनती है इसको हम देख भी लेते हैं। The London penetration depth is defined as the distance inside a superconductor where the magnetic field reduces to 1 over E of its value at the surface। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये जो भी हमने फार्मूला निकाला इसी से हम डिफाइन करा रहे हैं कि ये वो डिस्टेंस है जो पेनिट्रेशन डेप्थ है, ये वो डिस्टेंस है कि जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो जाए, यानी कि जिस डिस्टेंस पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड 1 over E टाइम रिड्यूस हो जाए जो कि उसकी वैल्यू थी एट दी सरफेस, तो उस डिस्टेंस को बोलेंगे हम लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ। ये आपके पास डेफिनेशन बन गई। अब अगर हम ग्राफिकली इसको चेक करें तो ग्राफ आपके पास डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान ड्रा किया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे ये शो हो रहा है कि आप जैसे जैसे डिस्टेंस, पहले मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे था x इक्वल्स टू 0 ले लें तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू y एक्सिस पे टच बिल्कुल 0 से स्टार्ट हो रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल 0 होगी, एक्सपेल हो गई सारी की सारी। लेकिन फिर जब थोड़ा डिस्टेंस आप बढ़ाते गए मटेरियल के अंदर तो आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू है ये मैग्नेटिक फील्ड की, सॉरी यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा होता तो आपके पास ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड 0 है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे डिस्टेंस जब आपके पास 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस पे इधर इस पॉइंट पे टच करिए, यानी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी है। यहाँ पे जैसे जैसे आप डिस्टेंस जो है वो बढ़ा रहे हैं x एक्सिस पे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। कम होते होते यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिस पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड थी उससे डिक्रीज हो जाएगी 1 over E टाइम्स। तो इसी को हमने यहाँ पे मेंशन किया है पेनिट्रेशन डेप्थ लैम्डा एल। और यहाँ पे फिर आप आगे देख रहे हैं कि डिस्टेंस मज़ीद आप बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मज़ीद कम होती जाएगी और एक खास डिस्टेंस ऐसा आएगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल 0 हो जाएगी, यानी बहुत अंदर तक मैग्नेटिक फील्ड जो सुपर कंडक्टर मटेरियल्स हैं उनके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती। तो आपके पास एक और यहाँ पे टर्म आ रही है कोहेरेंस लेंथ। अब कोहेरेंस लेंथ क्या है, आपने कोहेरेंस का वर्ड जो है वो पहले भी यूज़ किया है जब आपने देखा था कि BCS थ्योरी के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो कूपर पेयर में आपस में कोरिलेटेड होते थे। तो वो जो कोरिलेशन था वो बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को कहते थे कि वो कोहेरेंस बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कोरिलेटेड टू प्रोड्यूस सुपर कंडक्टिविटी, यानी आपके पास ऐसा मैक्सिमम डिस्टेंस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में इस तरह रिलेटेड हैं कि वो सुपर कंडक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसी को आप बोलते हैं कोहेरेंस लेंथ। यानी आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स का कूपर पेयर के अंदर जो डिस्टेंस होता है इसी को हम कहते हैं कोहेरेंस लेंथ। तो यहाँ पे ये भी लिख दिया गया इट इज़ इंडिपेंडेंट डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कूपर पेयर। तो कूपर पेयर के दरमियान जो कूपर पेयर के अंदर जो डिस्टेंस होता है इसको आप दूसरे लफ्ज़ों में कोहेरेंस लेंथ का नाम देते हैं। इसका फार्मूला आपने याद रखना है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इक्वल होता है h कट v over 2 जी जो है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट के अंदर है, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बेसिकली कोहेरेंस लेंथ के लिए नोटेशन यूज़ होती है। तो यहाँ पे कोहेरेंस लेंथ का फार्मूला क्या बनना है, h कट v आपके पास वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की फर्मी सरफेस के ऊपर, और जी आपने पढ़ रखा है एनर्जी गैप होता है सुपर कंडक्टर मटेरियल के अंदर। यहाँ से आप इस रिलेशन से देख सकते हैं कि कोहेरेंस लेंथ का जो रिलेशन है एनर्जी गैप के साथ वो इन्वर्स रिलेशन है, यानी सुपर कंडक्टर मटेरियल के अंदर अगर एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो आपके पास कोहेरेंस लेंथ की वैल्यू कम होगी, और अगर एनर्जी गैप जो है वो कम होगा तो कोहेरेंस लेंथ की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आएगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे एक और हम पैरामीटर डिफाइन कराने वाले हैं जिसका नाम है गिब्सबर्ग पैरामीटर। गिब्सबर्ग पैरामीटर क्या होता है, ये बेसिकली आपके पास जो आपने अभी 2 टर्म्स पढ़ी पेनिट्रेशन डेप्थ और कोहेरेंस लेंथ, इन्हीं दो चीज़ों का जो है वो रिलेशन होता है। और ये क्यों डिफाइन कराया जाता है, सुपर कंडक्टर मटेरियल की आप जानते हैं कि टाइप्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2।
तो उन्हीं दो टाइप्स के बारे में को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो है वो ये गिब्सबर्ग पैरामीटर जो है वो यूज़ किया जाता है। तो पहले इसको डिफाइन करा देते हैं। ये क्या है आपके पास, द रेशियो ऑफ पेनिट्रेशन डेप्थ लैम्डा एंड कोहेरेंस लेंथ एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड गिब्सबर्ग पैरामीटर। इट इज़ डिनोटेड बाय के। इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर। तो आपके पास जो है ये इन दो पैरामीटर यानी पेनिट्रेशन डेप्थ और कोहेरेंस लेंथ, इन दोनों की रेशो है, इसको आप डिनोट करेंगे के से, और ये टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मटेरियल जो है वो टाइप 1 है और कौन सा टाइप 2 है, के के अकॉर्डिंग। तो के जो आपने अभी पैरामीटर जो है वो डिफाइन कराया है, ये क्या बताएगा कि अगर आपके पास टाइप 1 सुपर कंडक्टर है तो के की वैल्यू जो है वो 1/√, से लेस होगी। लेकिन अगर आपके पास टाइप 2 सुपर कंडक्टर है तो के की वैल्यू जो है वो 1/√2 से ग्रेटर होगी। यानी अगर आपके पास के की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप बता सकते हैं कि कौन सा मटेरियल टाइप 1 है और कौन सा टाइप 2 है। तो अभी जो डेफिनेशन हमने बताई थी कि रेशो है, उसी डेफिनेशन को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में फार्मूला के तहत बता दिया कि के की वैल्यू इक्वल होती है लैम्डा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये था आज का लेक्चर, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।